ठीक 4 घंटे के बाद चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ये तो हर कोई बताता है कि चंद्र ग्रहण होगा तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। पर दोस्तों मैं आपको ये वीडियो स्पेशल आपके लिए लेकर के आया हूँ कि ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद क्या करना है। जी हाँ, ये जो तुरंत वर्ड है, ये ऐसा वर्ड है जो आपको हिला करके रख सकता है। क्योंकि घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको आप पसंद ना करते हो, तो आप कहते हैं अरे यार इसने घर का माहौल ख़राब कर दिया और मैं तो इसको देखना नहीं, इसमें बड़ी नेगेटिविटी आती है। तो ये जो नेगेटिव शब्द है ये बड़ा इस ब्रह्मांड के अंदर काम करता है। इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसी ही सोच हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संगति अच्छी हो, अच्छे विद्वान लोगों में उठोगे तो लाभ मिलेगा। यह जो चंद्र ग्रहण है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके घर में एक नेगेटिविटी तो लाएगा ही, क्योंकि ग्रहण भी चंद्रमा को ही लग रहा है, एक प्यारे ग्रह को लग रहा है, एक शुभ ग्रह को लग रहा है, एक कोमल ग्रह को लग रहा है, मन के कारक ग्रह को लग रहा है। तो सबसे पहले फटाफट सुन लीजिए, सिर्फ 4 घंटे बचे हैं आपके पास, अभी से तैयारी कर लीजिए, उसके बाद हो जाएगा ग्रहण समाप्त। घर की साफ सफाई का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण के द्वारा बहुत सारे कार्यों की मनाही होती है कि भाई ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना है, पर जैसे ही ये समाप्त होगा तो सबसे पहले घर की नकारात्मक चीज़ों को दूर करने के लिए आपको विशेष रूप से अपने घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई करनी है, गंगा जल का छिड़काव करना है, धूप बत्ती अगरबत्ती का धुआं आपको अपने घर के अंदर करना चाहिए। इससे घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। आपको विशेष रूप से गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि गंगा जल एक पवित्र जल है। गंगा जल यह भगवान शिव की जटाओं से निकल रहा है, यह एक निर्मल जल है और ये शरीर की आत्मा की शुद्धि करता है। इसलिए जब भी कोई पूजा करी जाती है तो उस समय हाथ में गंगा जल दे करके आचमन किया जाता है और उस गंगा जल को पिया जाता है और यही बोला जाता है ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। यानी कि तीनों का स्मरण करते हुए इस गंगा जल को अपने मुख में डाला जाता है ताकि आंतरिक मन बाहरी शरीर का शुद्धिकरण हो सके। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आज मैं लेकर के आपके लिए आया हूं कि आप बोलते हैं ना ये मंत्र ओम अपवित्रः पवित्रः सर्वावस्थां गतो पिवाह, यानी कि हम इस शरीर को गंगा जल के द्वारा हमें शुद्ध करना है, हमें देवी देवताओं की तस्वीरों को शुद्ध करना है, उन पर गंगा जल का छिड़काव करना है, घर का छिड़काव करना है और स्वयं के ऊपर भी गंगा जल का अमृतपान अपने ऊपर करना है। दान बड़ा महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, इसका भी विशेष ध्यान रखना। जी हाँ, केवल 4 घंटे बचे हैं, 4 घंटे बाद इस ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में देखने को समाप्त तो हो जाएगा, पर इसके दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े उसके लिए ये उपाय कर लेना। आपको जो वस्त्र आपने ग्रहण के दौरान पहने हैं, इन वस्त्रों को आपको नहीं धारण करना, इनको उसी समय तुरंत निकाल करके रख दीजिएगा वॉश करने के लिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अच्छे स्वच्छ दोबारा से एक आपको पहननी चाहिए और साथ में अपने पितरों के नाम का आपको दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी आपके पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। विशेष एक और उपाय आपको बताना चाहता हूँ। सोमवार का दिन भोले बाबा का होता है, सोमवार का दिन चंद्रमा का भी होता है, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश जी एट द एंड सब कुछ हैं। आपको भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करना बहुत फायदेमंद होता है। किसी भी आसपास के मंदिर में जाकर के भगवान शिवलिंग पर जाकर के जल, दूध, तुलसी के पत्ते उसमें जरूर डाल लेना। आपको स्नान करा करके आना चाहिए, उनके ऊपर एक दूध का चढ़ावा डाल के आना चाहिए और साथ में तुलसी का पौधा यदि आपने अपने घर में रखा हुआ है तो आपको तुलसी जी की पूजा तभी करनी है जब आप उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दें, यानी कि तुलसी जी को भी स्वच्छ करके फिर उसके बाद आपको वहां पर दीपक जलाना है, उससे पहले नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये गलतियां कर देते हैं, बस ठीक है घर में छिड़काव किया और हो गया जी काम। ऐसे नहीं करना है। अगर किसी काम को करो तो प्रॉपर तरीके से करो, नहीं तो बिल्कुल भी मत करो। एक आखिरी और अंतिम उपाय जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, हनुमान जी, जी हाँ, कलयुग के राजा,
कलयुग के संकट मोचक हनुमान जी ही हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद आपको हनुमान मंदिर में लाल रंग का चोला जाकर के चढ़ाना चाहिए जब वहां के कपाट खुल जाएं, क्योंकि सारे मंदिरों के भी कपाट बंद रहेंगे ग्रहण काल में। और जरूरतमंद व्यक्ति को आपको भोजन कराना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद 3 सूखे नारियल दान देने से काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है, ग्रहण का बुरा प्रभाव भी समाप्त होता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, जो अपने जीवन में शनि के बुरे प्रकोप से परेशान हैं, दुखी हैं, ऐसे लोगों को तेल का दान करना चाहिए। वीडियो को तुरंत वायरल कर दो और लोगों तक पहुंचा दो। मुझे लगता है आपको ऐसी वीडियो भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, मैंने डाल दिया, इसके बाद हो सकता है कि कॉपी पेस्ट हो जाए, वो विषय अलग है, परंतु जल्द से जल्द मेरी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाने में मुझे सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को सुना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, फेसबुक को फॉलो किया। उसके लिए हस्तलिखित वर्षफल बनवाने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।